सो हेलो ब्रदर, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो है कि यूनिट 4 बीटेक का जो लास्ट सेमेस्टर है उसका यूनिट 4 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट का जो है हम क्विक रिवीजन करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सारे के सारे पॉइंट्स हमने लिख रहेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। मैंने जो है वो जो पॉइंट्स लिखा है बस उसी को गो थ्रू करूँगा और इतना इंश्योर कराता हूँ कि आपको सारे के सारे जो है टॉपिक समझ आने वाले हैं। और इस यूनिट के जो है हम सारे के सारे टॉपिक टच करने वाले हैं, कवर करेंगे। ओके, आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपना आता है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन एंड इट्स की एलिमेंट। उसके बाद वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, सोर्स ऑफ प्रोजेक्ट फंडिंग, phases involved in capital budgeting process, managing risk and uncertainty in project, preparation of financial statement for a project, step to prepare a project balance sheet, preparation of a project income statement, cash flow versus fund flow statement। ओके, उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड इट्स वेरियस टाइप। उसके बाद आता है स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। बेसिकली प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे दिया गया है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन मींस कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। मतलब हमें कितना अमाउंट ऑफ मनी या फिर कैपिटल चाहिए एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस लाइक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। शुरू से लेकर एंड तक सारे के सारे एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब कि खर्चे इंक्लूड होते हैं, लाइक मटेरियल, लेबर, मशीनरी एंड मोर थिंग्स। दिस हेल्प्स बजटिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। हेल्प इन बजटिंग, support decision making, improve planning, reduce financial risk, include all elements। इसमें जैसे हो गया लाइक डायरेक्ट कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर। इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो है एडमिन कॉस्ट, ओवरहेड। ओके, उसके बाद आता है बेस्ड ऑन अजम्पशन। अजम्पशन के साथ जब मतलब कि प्रेडिक्शन किया जाता है कि जो है कॉस्ट एस्टिमेशन का प्रेडिक्शन किया जाता है कि जो है बेस्ड अपॉन अवेलेबल डेटा, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन अजम्पशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दूसरा टॉपिक। ये क्या है? टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। ये क्या होता है? मतलब कि अगर अपने सिंपल टर्म में बताऊं तो अलग अलग टाइप के जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन करने के टेक्निक्स होते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का वो प्रोजेक्ट है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है। देर आर डिफरेंट वेज टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, ईच टेक्निक इज यूज टू डिपेंडिंग ऑन टाइप प्रोजेक्ट, अवेलेबल डेटा, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। उसके बाद देखिए बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे एनालॉगस एस्टिमेशन क्या होता है। बेसिकली एनालॉगस एस्टिमेशन ये होता है जैसे कि हमने पास्ट में कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसी की बेस पर जब हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एनालॉगस एस्टिमेशन। बेसिकली जो है काफ़ी फास्ट होता है लेकिन लेस एक्यूरेट होता है। अब पैरामेट्रिक एस्टिमेशन क्या होता है? जब हम मैथमेटिकल को जो है मैथमेटिकल फार्मूला और डेटा को यूज़ करके जब हम प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पैरामेट्रिक एस्टिमेशन, जो कि काफ़ी जो है एक्यूरेट होता है। बॉटम अप एस्टिमेशन क्या होता है? जब हमें प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में जो है स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर उसके बाद उसका कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? बॉटम टू अप एस्टिमेशन, जो कि बहुत ही एक्यूरेट होता है। 3 पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन, ये क्या होता है? इसमें जो 3 पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन यूज किए जाते हैं, लाइक ऑप्टिमिस्टिक, पैरामिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। ओके, इसके बाद बात आती है एक्सपर्ट जजमेंट। इसमें क्या होता है? बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट। इसमें जो है कोई जब एक्सपर्ट्स बैठते हैं उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस पे जब प्रोजेक्ट का जो है एस्टिमेशन किया जाता है, कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपर्ट जजमेंट। टॉप डाउन एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन इज डन एट हायर लेवल। जब एस्टिमेशन को हायर लेवल पर किया जाता है यूजिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट व्यू, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल एक उनका ओवरव्यू लेके जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? टॉप डाउन एस्टिमेशन। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं तीसरा टॉपिक, वर्किंग कैपिटल। बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अगर मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि हम अपने बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए जो हमको कैपिटल की ज़रूरत होती है उसी की क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल को कहते हैं। वही आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बेसिकली बस वही लिखा है। इट इज़ यूज टू पे सैलरीज, जैसे कि इसका यूज होता है सैलरी पे करने में, रॉ मटेरियल यूज़ करने में, मंगाने में। उसके बाद मैनेज स्टॉक्स,
पे रेंट ईटीसी। इट इज कैलकुलेटेड। अब इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये समझते हैं। बेसिकली वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ओके, एसेट का मतलब वो होता है जो हमको कंटिन्यूअस पैसा बना के दे रहा होता है, और लायबिलिटी का मतलब होता है जिसमें मेरा पैसा लग रहा है, उससे पैसा बन नहीं रहा है। ओके, दिस शोज हाउ मच मनी ए बिजनेस हैज टू रन स्मूथली। ये दिखाता है कि हमको कितना पैसा चाहिए कि एक बिजनेस को स्मूथ तरीके से रन करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात समझते हैं। ये क्या क्या इंश्योर करता है? इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल इक्वल टू गुड हेल्थ। मतलब जैसे कि हमारे पास अच्छा खासा अगर वर्किंग कैपिटल है तो ये शो करता है कि हमारा बिजनेस जो है अच्छे शेप में है। ओके, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जो है वार्निंग साइन होता है कि हमारे बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस ट्रबल में है। हम लॉन्ग टर्म के लिए हम बिल हो गया, डेप्ट हो गया, ये पे नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इम्प्रूव लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होते हैं? लिक्विडिटी इंप्रूव करना क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इंप्रूव्स द बिजनेस एबिलिटी। ओके, वर्किंग कैपिटल जो होता है बिजनेस की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है टू क्विकली पे ऑफ डेब्ट। मतलब कि आसानी से, सो दैट कि जो हमने डेब्ट ले रखा है, लोन लेकर बारो कर रखा है, वो हम पे कर सकें। डिपेंड ऑन बिजनेस टाइप। अब डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है, उसके हिसाब से जो है उसमें कैपिटल लगे। अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो उसमें जो है कैपिटल जो है कहीं ना कहीं लेस लगने वाला है एज कम्पेयर टू रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस नीड्स मोर कैपिटल देन अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। ओके, उसके बाद आता है मैनेज केयरफुली। टू मच और टू लिटिल वर्किंग कैपिटल कैन अफेक्ट प्रॉफिट और ग्रोथ। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तभी भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, और कम होगा तो भी। एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझते हैं। शॉपकीपर हैज 50,000 इन स्टॉक। सपोज के लिए कोई शॉपकीपर है, उसके पास 50,000 स्टॉक में है, 20,000 कैश है। तो उसका जो वर्किंग कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा? और उसने 30,000 रुपये मार्केट में अपने रखे हैं, तो उसका हो सकता है 50,000 प्लस 20,000। 50,000 दोनों, क्योंकि इसका इसके हाथ में अभी जो है 70,000 रुपये हैं। 50 प्लस 20, उसमें से जो मार्केट में चल रहा है 30,000, उसको सप्लायर के पास उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 40,000 जो है वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि सोर्स ऑफ फंड क्या होता है। अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं तो बेसिकली सोर्स ऑफ फंड वो होता है कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए हम कहाँ से फंड ला रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कैपिटल ला रहे हैं। बेसिकली वही क्या कहलाता है? सोर्स ऑफ फंड। जैसे कि यही देखिए यहाँ पे लिखा गया, रेफर टू द डिफरेंट वेज थ्रू विच ए बिजनेस और प्रोजेक्ट गेट मनी फॉर ऑपरेशन एंड ग्रोथ। फंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल। फंड जो है इंटरनली कलेक्ट किया जा सकता है और एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब होता है कि जैसे कि हम अपने, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, हम अपने बिजनेस के एसेट को सेल कर रहे हैं, हमारे पास सेविंग्स हैं, वो क्या होगा? इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, तो वो क्या हो गया? आउटसाइड जो है बिजनेस या फिर एक्सटर्नल सोर्स हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल सोर्स से हम फंड ले सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से ले सकते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग से ले सकते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो है जब हमें बिजनेस के शेयर को बेच के वहाँ से पैसा लेते हैं। डेब्ट फाइनेंसिंग मतलब जब हम लोन लेते हैं, बैंक से बोरो करते हैं, बॉन्ड लेते हैं, जो कि हमें पे करना होता है, उस पर इंटरेस्ट चल रहा होता है। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या होता है? यूज फॉर वर्किंग कैपिटल लाइक बैंक ओवरहेड और ट्रेड क्रेडिट। मतलब शॉर्ट टर्म सोर्स होता है जब हमारे बिजनेस, जो हमारा पैसा जो मार्केट में जो करंट टाइम में रन कर रहा है, उसको जो है हम यूज़ करते हैं वर्किंग एज अ वर्किंग कैपिटल, तो उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म सोर्सेज कहते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या होता है? जब हम अपने कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल को सेव करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए। बेसिकली वो कहलाता है, वो आता है पब्लिक के डिपॉजिट से, लॉन्ग टर्म लोन से, ये सारी चीज़ों। एग्जाम्पल समझते हैं। कंपनी नीड 10 लाख टू स्पेंड। सपोज के लिए कोई कंपनी है, उसको 10 लाख की जरूरत है स्पेंड करने के लिए अपने कंपनी को। तो कहाँ से, अगर अभी इट यूजेस 4 लाख फ्रॉम प्रॉफिट, वो 4 लाख रुपये प्रॉफिट से यूज़ करता है, जो कि इंटरनल सोर्स है। एंड 6 लाख रुपये जो है वो बैंक से लेता है, जो कि वो एक्सटर्नल सोर्स है। बेसिकली यही था। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फेजेस इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब बेसिकली कैपिटल बजटिंग क्या होता है ये समझते हैं। कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लाइक। मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट बजटिंग यह है, एक प्रोसेस है जिससे हम ये प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हमको पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट करना है। लाइक बाइंग मशीनरी, मशीनरी बाई कर सकते हैं। बिल्डिंग बाय, लाइक बाई बिल्डिंग बाई कर सकते हैं। और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, ये सारे सारे क्या है? एक लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का जो है एक वो है, प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए जब हम प्लान बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो वही क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग। जब हम बजट बनाते हैं अपना, कैसे हमको काम करना है। इट हेल्प्स बिजनेस चूज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट गिव्स गुड रिटर्न। यह जो बिजनेस को हेल्प करता है बेस्ट प्रोडक्ट को चूज करने में, जो फ्यूचर में उनको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। फेजेस ऑफ
कैपिटल बजटिंग समझते हैं क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। स्क्रीनिंग एंड इवोल्यूशन, जब हम स्क्रीनिंग एंड इवोल्यूशन करते हैं क्या ये प्रोजेक्ट सुटेबल है कि नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो है हमारे कॉस्ट के मतलब बेस्ड अपॉन कॉस्ट, जितना हमारे पास पैसा उसके हिसाब से है कि नहीं, ये हमारे कंपनी की गोल को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, बेसिकली से क्या करते हैं, स्क्रीनिंग एंड इवोल्यूशन कहते हैं। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मतलब है कि जब हम सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को बेस्ड अपॉन अपने टूल्स के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। टूल्स का मतलब हो गया कि अभी अभी प्रोजेक्ट का करेंट रेट, करेंट वैल्यू क्या है उसके हिसाब से, इंटरनल रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से, उसके बाद जो है पे बैक पीरियड, अगर हम आज इसको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने टाइम में जो हमको ये रिटर्न दे देगा ये। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, आफ्टर सिलेक्शन द एक्चुअल वर्क बिगिन, जब हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो एक्चुअल वर्क उसके बाद शुरू होता है, लाइक बाइंग मशीनरी, हायरिंग वर्कर्स एंड पेरेंट ईटीसी। ओके, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, अब इसमें क्या होता है कि हमको डे बाय डे चेक करना होता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था लेने से पहले कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से परफॉर्म करेगा। और पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट को, जो पहले से हमने सोच रखा था कि हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से काम करेगा और बनने के बाद जो जिस तरीके से काम कर रहा है, जब उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, उससे जो हम एनालिसिस करते हैं, सो जो सीखते हैं वो जो है हमको फ्यूचर में हेल्प करता है आगे और प्रोडक्ट को डेवलप करने में। ओके, उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इसकी। तो बजटिंग वाला लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। टूल्स लाइक लॉन्ग टर्म प्लानिंग टूल जो है यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करता है, ओनली प्रॉफिटेबल एंड फिजिबल प्रोजेक्ट आर सिलेक्टेड, जो है हमको प्रॉफिटेबल और फिजिबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। यूज एवोल्यूशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, लाइक एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड। उसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये कहता है फ्रॉम आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट टू ऑडिटिंग आफ्टर कंप्लीशन, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने से लेकर प्रोजेक्ट का कंप्लीशन तक जब हम ऑडिट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हेल्प इन रिसोर्स एलोकेशन, इंश्योर्स मनी इज यूज टू वाइजली, हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे पास जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, उसको हम अच्छे से यूज़ करें, कहीं जो ओवर स्पेंडिंग ना करें फॉर अ बेस्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट स्ट्रेटेजिक गोल, अलाइन इन्वेस्टमेंट विद कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल, जब लॉन्ग टर्म कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन होता है अपना इन्वेस्टमेंट, उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट स्ट्रेटेजिक गोल। ओके, एग्जांपल समझते हैं। कंपनी हैज़ टू चूज टू बिटवीन टू मशीन, सपोज कि कंपनी के पास दो मशीन है, उसमें से उसको चूज करना है कौन सा बेस्ट मशीन है। तो मशीन ए के पास जो मशीन ए जो है वो 5 लाख की है, जो हर साल जो है 1 लाख प्रॉफिट देगी, और दूसरी मशीन जो है 6 लाख की है, जो हर साल जो है 1.5 लाख की प्रॉफिट देगी। अब इन दोनों मशीनों का बेस्ट सिलेक्शन करना, मतलब कि उसके लिए हमारे लिए कौन सा बेस्ट मशीन हो सकता है, उसका बेस्ट सिलेक्शन करना ही जो है क्या कहलाता है, बेस्ड अपॉन अपन हमारे पास जो कॉस्ट है उसके हिसाब से बेस्ट सिलेक्शन करना, तो वो क्या कहलाता है, बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, इसका कैपिटल बजटिंग का बेसिकली एक एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या होता है। ओके, अगर मैं अपने सिंपल टर्म में समझा दूं कि रिस्क क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है। बेसिकली रिस्क वह होता है जब हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं, जब हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि जो है मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बस सपोज कर लीजिए कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो है वो 30% से इंक्रीज करेगा, तो वो क्या है, एक हम जो है रिस्क जो को रिस्क एनालिसिस है। अगर हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी होता है जब हम जो है फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आउटकम होने वाला है, जब उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, हम उसको अनेबल नहीं है, प्रेडिक्ट करने में हम सक्षम नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। ओके, एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे वही दिए गए जो हमने आपको बताया, देयर इज 30% चांस द रॉ मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज, यहाँ पे जहाँ की हम जब प्रेडिक्ट कर लेते हैं 30% चांस है जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। और अनसर्टेनिटी में जैसे कि हमको नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे कि एक सडन वार हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकती है, मतलब प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो ये क्या है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है। बोथ कैन अफेक्ट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, दोनों के दोनों एक प्रोजेक्ट कॉस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके सक्सेस को, टाइम को अफेक्ट कर सकते हैं। मैनेजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड लॉस, अगर हम रिस्क और अनसर्टेनिटी को मैनेज कर पा रहे हैं तो वो लॉस होने से अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। रिस्क इज मेजरेबल, रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं, वेयर एज अनसर्टेनिटी इज नॉट मेजरेबल, अनसर्टेनिटी जो है मेजरेबल नहीं होता, उसको हम नहीं मेजर कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि जो हम रिस्क को कर सकते हैं। अफेक्ट प्रोजेक्ट सक्सेस,
ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दोनों के दोनों जो है प्रोजेक्ट के सक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से ये समझते हैं। रिस्क कैन बी रिड्यूस यूजिंग टूल्स लाइक रिस्क एनालिसिस करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हम एक बैकअप प्लान तैयार कर सकते हैं अपने बिजनेस का, उससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम अपने बिजनेस का एश्योरेंस करा सकते हैं, प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस करा सकते हैं, उससे रिड्यूस कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ रिस्क, रिस्क सोर्सेज क्या है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, फेलियर, मार्केट चेंज हो सकता है, सप्लाई इशू हो सकता है। ये सारे सारे जो है क्या है रिस्क के सोर्सेज हैं, यहाँ से रिस्क जो है आ सकती है हमारे बिजनेस में। ये सारी एक्सरसाइज। उसके बाद आती है अनसर्टेनिटी के एग्जांपल समझते हैं। न्यू गवर्नमेंट लॉ, पैंडेमिक, क्लाइमेट एंड चेंज सर्टेन पैशन। अब नई नई कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ गई, या फिर पैंडेमिक कोई महामारी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, और कहीं से अचानक से जो है प्राइस जब चेंज हो जाता है, तो ये सारी सारी चीज़ें क्या है, अनसर्टेनिटी के एग्जांपल्स हैं, मतलब जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान, मतलब कि जब हम अपने बिजनेस के लिए हमारे पास एक कोई दूसरा प्लान हो, प्लान बी हो, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए, जो हमको नहीं पता क्या आगे हो सकता है, अपन उसके लिए हम जैसे कि सपोज कर लीजिए कोविड आया, अगर हमारे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो है क्या हो गए, बंद हो गए, ठप हो गए, लेकिन अगर वो प्लान बी बना के चलते हैं, अगर कुछ ऐसा होगा, मतलब लॉकडाउन टाइप का कुछ होगा, तो हम ये बिजनेस कर सकते हैं। ओके, तो वो क्या कहता है, प्लान बी कहलाता है। कंटिन्यू ये प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान के अंदर आता है। एग्जाम्पल समझते हैं। रिस्क के एग्जाम्पल, अ कंपनी एक्सपेक्ट डिलीवरी डिले ड्यू टू रेनी सीजन। कोई कंपनी है वो एक्सपेक्ट करती है कि बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, उसकी वजह से डिलीवरी डिले हो सकती है, तो ये क्या आता है, रिस्क के अंदर आता है। ओके, दी प्रिपेयर ओनली, वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी का एग्जांपल है, सडन लॉकडाउन ड्यू टू अ पैंडेमिक स्टॉप ऑल डिलीवरीज नॉट, ऑल डिलीवरी स्टॉप ऑल डिलीवरी, मतलब अचानक से लॉकडाउन हुआ, पैंडेमिक आया, सारे के सारे डिलीवरी ठप हो गए, जिसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था। उसके बाद बात करते हैं सातवां क्या है, स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट बैलेंस शीट। अब प्रोजेक्ट बैलेंस शीट को प्रिपरेशन करने का स्टेप्स क्या है। बेसिकली प्रोजेक्ट बैलेंस शीट क्या है, इसको हम समझते हैं। इस फ्यूचर लुकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली ये भविष्य में जो है फाइनेंशियल एस्टिमेट है, कि भविष्य के लिए जो है हम जो प्लान बना रहे हैं, उसको जो है एक बैलेंस शीट है। इट शोज द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमारे एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन को शोज करता है, लाइक एसेट हमारे पास क्या क्या, लाइबिलिटीज क्या क्या है, इक्विटी कैसे है ऑफ अ बिजनेस एट द एंड ऑफ फ्यूचर पीरियड। और भविष्य के लिए जो है किसी बिजनेस के लिए एक 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 बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास एसेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, इक्विटीज़ क्या है। ओके, इट हेल्प्स प्लानिंग एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट फाइनेंशियल हेल्थ, यह जो है प्रोजेक्ट के जो है फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने में, प्लान करने में हेल्प करता है। स्टेप्स समझते हैं टू प्रिपेयर। ओके, स्टेप समझते हैं। एस्टिमेट टूल एसेट। ओके, जब हम टूल एसेट को एस्टिमेट करते हैं, लाइक कैश, इन्वेंट्री, मशीनरी, बजटिंग। ओके, एस्टिमेट लायबिलिटीज, हम लायबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं, लाइक लोन्स, क्रेडिटर, टैक्स टू पे। देखो, लोन्स हो गया तो वो हमको प्रॉफिट बना के देगा नहीं, लायबिलिटी के अंदर आता है। क्रेडिटर से हम जो पैसा लेंगे प्रॉफिट बना के देगा नहीं, तो वो हमको जो है लायबिलिटी के अंदर आता है। टैक्स हम पे करेंगे, हम पे कर रहे हैं, ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, तो वो लायबिलिटी के अंदर नहीं आता। उसके बाद आता है कैलकुलेट ओनर इक्विटी। जब हम ओनर की इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, जब टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी जो इक्विटी क्या है वो आ जाती है। ओके, यूज फोरकास्टेड डेटा। फोरकास्टेड डेटा क्या होता है, यूज सेल्स प्लान, यूज सेल्स प्लान, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हम जो है सेल्स प्लान का यूज़ करते हैं, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन का यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज़ करते हैं, बेसिकली वो क्या करता है, फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब एक काइंड का प्रेडिक्ट करना होगा। मेंटेन बैलेंस, इंश्योर इंश्योर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ओके, उसके बाद आती है मेक एजम्पशन क्लियरली, स्टेट द लॉजिक बिहाइंड प्रेडिक्शन। हमको वो समझना होता है कि प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट करने के पीछे का क्या लॉजिक है। ओके, लाइक एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ जैसे कि हो गया, उसको प्रेडिक्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या चल रहा है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। अ कंपनी प्लान टू बाय अ मशीन वर्थ 5 लाख। कोई एक कंपनी है जो प्लान कर रही है एक मशीन खरीदने की, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, एंड एक्सपेक्टेड एज अ लोन ऑफ 3 लाख, और वो उसको एक्सपेक्ट करता है कि उसको 3 लाख रुपए जो है लोन मिल जाएगा। देन दीज आर द प्रोजेक्ट इन फ्यूचर बैलेंस शीट। अब ये फ्यूचर का जो है बैलेंस शीट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एक बैलेंस शीट है कि वो 5 लाख कैसे इकट्ठा करेगा। 2 लाख उसके पास होंगे, 3 लाख जो है वो लोन ले लेगा।
ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, उसको प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर कैसे होता है, कैसे करते हैं वो समझते हैं। प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट शोज द एक्सपेक्टेड इनकम। एक्सपेक्टेड इनकम को सोर्स करता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस को सोर्स करता है, प्रॉफिट को सोर्स करता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इनकम क्या हो सकता है, हमारा एक्सपेंस क्या हो सकता है, हमारी प्रॉफिट क्या हो सकती है ऑफ अ बिजनेस, ओके, फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ भविष्य में। तो इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग वेदर द बिजनेस विल प्रॉफिटेबल और नॉट। तो ये जो है ये एस्टिमेट, ये जो है अनुमान लगाने में हेल्प करता है कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि नहीं। या इस रिपोर्ट के हिसाब, इस रिपोर्ट के मदद से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो है फ्यूचर में इनकम कितना होगा, एक्सपेंसेस कितने होंगे, प्रॉफिट कितने होंगे। स्टेप समझते हैं, स्टेप टू प्रिपेयर फोरकास्ट रेवेन्यू, एस्टिमेट द फ्यूचर सेल बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के हिसाब से जो है जब हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा फ्यूचर सेल क्या होगा। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स के जो है कितने में बिकेंगे, जब हम ये नहीं, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओके, जब हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल कितने का हो सकता है, लेबर कॉस्ट कितनी हो सकती है, रेंट कितना हो सकता है, जब हम ये एस्टिमेट करते हैं, ओके। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। एस्टिमेट ओपनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो है कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, लाइक रेंट, सैलरीज, मार्केटिंग etc। इंक्लूड अदर इनकम एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्स etc। डिटरमाइन नेट प्रॉफिट ग्रॉस। अब जब हम नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम, ओके, ये क्या कहलाता है, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट। एग्जांपल समझते हैं, बिजनेस एस्टिमेट सेल्स ऑफ 10 लाख एंड एक्सपेंसेस ऑफ 8 लाख। सपोज के लिए कोई बिजनेस है, वो अनुमान लगाता है कि उसके बिजनेस का सेल जो है 10 लाख का हुआ है, जिसमें से 8 लाख खर्चा हुआ है, देन द प्रोजेक्ट प्रॉफिट इज 2 लाख। तब उसमें से क्या है, प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट है क्या है, 2 लाख रुपए बचा। ओके, अब बात करते हैं कैश, कैश फ्लो वर्सेस फंड फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो क्या होता है। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट शो हाउ मच एक्चुअल कैश कम इन एंड वेंट आउट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। कैश फ्लो का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम में हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, हमारे पास कितना पैसा जा रहा है बिजनेस में, उसे क्या कहते हैं, कैश फ्लो कहते हैं। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, शो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जब वर्किंग कैपिटल में चेंज देखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं, फंड फ्लो। वर्किंग कैपिटल मतलब है कि जो हमें डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए यूज किया जा रहा पैसा, उसमें जब हमको चेंजेस देखने को मिलता है, उसके क्या कहते हैं, उसे फंड फ्लो कहते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, जैसे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को जो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे करंट एसेट में से, तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। डिफरेंस पॉइंट्स यहाँ पे, कैश फ्लो जो है एक्चुअल कैश होता है, फंड फ्लो जो है वर्किंग कैपिटल मूवमेंट होता है, ओके। उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड में जैसे कैश फ्लो इक्वल टू शॉर्ट टर्म के लिए कैश फ्लो का यूज होता है, और फंड फ्लो जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, ओके। अब पर्पस क्या है कैश फ्लो के, कैश फ्लो जो है लिक्विडिटी चेक करने के लिए यूज होता है, और फंड फ्लो जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए होता है। उसके बाद स्टेटमेंट बेसिस क्या होता है, कैश फ्लो जो है कैश बेसिस होता है, एंड फंड फ्लो जो है एक्रुअल बेसिस होता है, मतलब जो हमारे पास है मार्केट में, ओके, फ्लो हो रहा है, ओके। फिर कह सकते हैं हम जो सेव करके रखे हमारे पास जो है। उसके बाद रिपोर्ट कैश फ्लो, रिपोर्ट कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज क्या होता है, फंड फ्लो सो सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड। मतलब फंड फ्लो जो है वो सोर्स करता है, सोर्स को शो करता है, एंड यूज कर बताता है कि कहाँ पे चीज़ हो यूज होगा फंड। यूज्ड बाय, कैश फ्लो जो है मैनेजर के द्वारा यूज किया जाता है, एंड फंड फ्लो जो है इन्वेस्टर एंड लॉन्ग टर्म प्लानर के द्वारा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं 10वां पॉइंट। 10वां टॉपिक क्या है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर क्या है। बेसिकली अब मैं अगर सिंपल टर्म बताऊं, डीपीआर जो है अपने प्रोजेक्ट के सारी की सारी डिटेल, जब हम अपने प्रोजेक्ट के सारे डिटेल का एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डीपीआर। जैसे कि हम किसी रिपोर्ट, जैसे हमारा जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे हेल्थ का एक रिपोर्ट बनता है, उसमें सारी सारी चीज़ें होती हैं, इनको ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये चीज़ें ठीक है, इसमें इनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी एक डिस्क्रिप्शन होती है हमारे हेल्थ के बारे में। वैसे ही एक रिपोर्ट या फिर एक प्रोजेक्ट के सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे जो रिसर्च, मार्केट में कितना ग्रोथ का चांसेस है, मार्केट कब ग्रो करेगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और हमारा प्रोडक्ट क्या देता है, क्या सेल करता है, कितना प्रॉफिट बना रहा है, हमारे इन्वेस्टर्स कौन है, ये सारी की सारी जब एक हमारे पास डिटेल आ जाती है, एक हम जो रिपोर्ट इसका तैयार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
इसको की कंपोनेंट समझते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट गोल्स एंड आइडियाज। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या होगा, प्रोजेक्ट के गोल्स के बारे में रहेगा और आइडियाज के बारे में रहेगा। टेक्निकल डिटेल्स में टेक्नोलॉजी, मशीन, लोकेशन, ये सारी चीज़ें यूज हुई हैं, इसके बारे में डिटेल्स रहेंगी। मार्केटिंग एनालिसिस क्या होता है, डिमांड, कंपटीशन एंड प्राइसिंग। मार्केट में डिमांड क्या है प्रोजेक्ट की, प्रोडक्ट की, कंपटीशन कौन कौन है और प्राइसिंग क्या है। ओके, फाइनेंशियल डिटेल, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश फ्लो, ब्रेक इवन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है, टाइम लाइन, फेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइम लाइन क्या है, उसके फेजेस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो इम्प्लीमेंटेशन का। रिस्क एंड मिटिगेशन फेज क्या, व्हाट प्रॉब्लम में अकर एंड हाउ टू हैंडल। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये जो है रिस्क एंड मिटिगेशन फेज है। एग्जाम्पल, फॉर स्टार्टिंग ए मैन्युफैक्चरिंग प्लान, डीपीआर इंक्लूड्स मशीन कॉस्ट, साइट प्लान, टीम, मार्केट डिमांड। सपोज के लिए हम कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं तो उसका डीपीआर किस तरीके से होगा, उसमें जो है मशीन की कॉस्ट होगी, साइट का प्लान होगा, साइट कहाँ बनाएंगे वो प्लान होगा, टीम क्या है वो उसकी प्लान, उसकी जो है डिटेल्स होंगे, मार्केट में डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, ये सब डिटेल्स होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि जो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड इट्स टाइप। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या है, उसके टाइप क्या है। ओके, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मींस अरेंजिंग मनी फॉर अ प्रोजेक्ट, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के लिए जब हम पैसा अरेंज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। द मनी कैन बी यूज टू स्टार्ट, रन और कंप्लीट। इस पैसे को जो है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए एंड कम कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और रन करने के लिए यूज किया जाता है। द मनी कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये पैसा जो है अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, लाइक बैंक, इन्वेस्टर और गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, टाइप समझते हैं कौन कौन से टाइप हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग हो गया, जब हम अपने प्रोडक्ट के जो है शेयर्स को बेच के पैसा कलेक्ट करते हैं। डेब्ट फाइनेंसिंग, जो हम लोन वोन लेके पैसा कलेक्ट करते हैं बैंक से। लीज फाइनेंसिंग, जब हम अपने टूल्स एंड मशीनरीज को खरीदने के बजाय रेंट पे लेके यूज़ करते हैं। उसके बाद वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर हाई रिस्क। जब इन्वेस्टर से जो है हम पैसा लेते हैं जो हाई रिस्क बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज, फ्री और लो इंटरेस्ट फंड, जब हम गवर्नमेंट से हमको जो है फंड मिलता है लो इंटरेस्ट पे या फिर फ्री पे, फ्री इंटरेस्ट पे, तो वो क्या कहता है, गवर्नमेंट जो है एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग जो है फाइनेंस का टाइप है। इंटरनल फेसिंग फाइनेंसिंग मतलब यूजिंग कंपनीज ओन प्रॉफिट सेविंग। इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब जब हम अपने कंपनीज के प्रॉफिट को या फिर सेविंग्स का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं, सोलर प्लांट प्रोजेक्ट में गेट 40% इक्विटी फ्रॉम प्रोमोटर्स। सपोज कीजिए कोई एक सोलर प्लांट है, प्रोजेक्ट है, वो जो है 40% इक्विटी जो प्रोमोटर से पा जाता है, 50% लोन फ्रॉम बैंक, 50% लोन जो है बैंक से पा जाता है, और 10% गवर्नमेंट सब्सिडी है, जिसको 10% जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाती है। तो एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते समझते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की स्टेजेस क्या। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हैपन्स इन सेवरल स्टेजेस। प्रोजेक्ट फाइनेंस जो अलग अलग स्टेजेस में हैपन होता है, फ्रॉम द आइडिया टू द एग्जीक्यूशन, आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। और यहाँ तक कि रीपेमेंट ऑफ लोन और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसको रिटर्न करने तक डिपेंड करता है कि किस क्या है, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो है अलग अलग स्टेजेस पे हैपन करती है। मेन स्टेजेस क्या है, प्लानिंग एंड कॉन्सेप्ट स्टेज, फिजिबिलिटी स्टेज, चेक करते हैं कि जो है प्रोजेक्ट जो है फाइनेंशियली जो है पॉसिबल है कि नहीं, टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं। फंडिंग स्टेज, रेज मनी फ्रॉम बैंकर, इन्वेस्टर और अदर। फंडिंग स्टेज जब हम बैंकर से, इन्वेस्टर से और अदर्स से लोन लेते हैं। ओके, वो सॉरी फंड लेते हैं। ओके, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज क्या होता है, यूज द फंड टू बिल्ड रन द प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम फंड का यूज करते हैं प्रोजेक्ट को रन करने के लिए और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ऑपरेशन स्टेज क्या होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट वर्किंग एंड जनरेटिंग इनकम। जब प्रोजेक्ट ऑपरेशन स्टेज में यह होता है, जब प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं, हमारा प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर देता है और वह इनकम जनरेट करना शुरू कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन स्टेज। रीपेमेंट स्टेज क्या होता है, लोन एंड इन्वेस्टर रिटर्न एंड पेड बैक फ्रॉम प्रोजेक्ट प्रॉफिट। जब हम लोन्स या फिर इन्वेस्टर से जो इन्वेस्टमेंट लिए, जब उनको हम रिटर्न कर देते हैं प्रॉफिट बना के बिजनेस से, तो उसको क्या कहते हैं, रीपेमेंट कहते हैं। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल फॉर अ मेट्रो रिटेल प्रोजेक्ट, हमारे पास कोई एक मेट्रो रिटेल प्रोजेक्ट है, तो उसके प्लानिंग में जैसे कि रूट डिज़ाइनिंग हो गया, फिजिबिलिटी में ट्रैफिक स्टडी हो गया, फंडिंग में गेट लोन्स हो गया, कहाँ से हमको लोन्स मिलेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में बिल्ड मेट्रो, हमको मेट्रो बनाना है,
इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन में स्टार्ट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो इनकम जनरेट करेगी। रीपेमेंट में टिकट सेल्स यूज टू रीपे लोन, हम टिकट बेचेंगे सो दैट हम लोन को रिपे कर सकें। तो सो गाइज ये जो यूनिट 4 को हम इस तरीके से कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिख रखा है, एक बार आप इससे गो थ्रू होंगे तो आपको मैं इंश्योर दिलाता हूँ कि आपको आसानी से जो है समझ आ जाएगा। और मैंने इतना इनफ कंटेंट रखा रखा है, आप इसको एलेबोरेट करके और भी लिख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिर से मैं बता दूं कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ओके, हम इसी तरीके से यूनिट 5 की वीडियो लेके आएंगे आपके साथ, और उसके भी नोट्स मैं आपको दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।